नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 2023 में हम अपने वीडियोस में आपकी ज़रूरतों के अनुसार कुछ बदलाव लाएंगे। तो हमने यह तय किया है कि धर्म और राजनीति के साथ हम युवाओं व महिलाओं के लिए हफ्ते में एक दिन जीवन में सफल कैसे हों, स्वयं में क्या बदलाव लाएं, जैसे लाइफ चेंजिंग मुद्दों को चर्चा में लाएंगे। और महीने में एक दिन जनता के विचार विभिन्न मुद्दों पर आएंगे ही, वो आपको पता ही है। तो यदि इसमें आपका कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। चलिए आज के विषय को आरंभ करते हैं। लोग सोचते हैं कि आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, क्या लेकर सफल हुआ जा सकता है। तो मेरा मानना है कि कुछ लेकर नहीं, कुछ छोड़कर सफल हुआ जा सकता है। जी हाँ, इंग्लिश में एक कोट है कि ड्रॉप द बैगेज, मतलब सामान छोड़ो। आप ध्यान दीजिए कि आप जब कभी बस या ट्रेन में सफ़र करते हैं तो क्या बस का कंडक्टर या ट्रेन का टीटी आपका सामान चेक करता है कि आप कितना वज़न लेकर जा रहे हैं? नहीं ना। इसी तरह जब आप ऑटो या टैक्सी में बैठते हैं तो क्या आपके सामान का वज़न लिया जाता है कि वो 20 किलो है या 40 किलो है या 80 किलो है? नहीं, जो भी सामान हो वो इनमें लाद दिया जाता है, इनका कोई वज़न नहीं लिया जाता। लेकिन जब आप हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं तो क्या होता है? एयरपोर्ट वाले आपका सामान तौलते हैं और बताते हैं कि केवल 15 किलो या 20 किलो ही ले जाना है। इतना ही अलाउ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चलने के लिए वज़न हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उड़ने के लिए आपको हल्का होना पड़ता है। टेक ऑफ के समय वज़न कम होना चाहिए। तो यदि आपको उड़ना है, आगे बढ़ना है, तो ड्रॉप द बैगेज। ये बैगेज क्या है? ये कौन सा सामान है जो आपको ड्रॉप करना है, जो आपको छोड़ना है? ये वज़न आपका बढ़ा कैसे? यह आपके आसपास के अनेक लोग हैं जिनकी बातों का, गुस्से का, नाराज़गी का, चिढ़ का, बदले का, नीचा दिखाने का वज़न आप लेकर घूम रहे हैं। तो यह सारी चीज़ें आपको इतना भारी बना देंगी कि आप कभी उड़ नहीं सकेंगे, बस रेंग सकेंगे, वो भी ज़मीन पर। और हम में से अधिकांश हम लोग आज भी सिर्फ रेंग रहे हैं, हम उड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों का वज़न, लोगों की बातों का वज़न, रिश्ते नातों का वज़न हम हल्का कर नहीं पाते हैं। आपने कभी रॉकेट उड़ते देखा है? एक बार टीवी में या फिल्मों में आपने कई बार देखा होगा। अभी एक फिल्म आई थी मंगलयान, तो उसमें भी इसे विस्तार से दिखाया गया था। रॉकेट जब छोड़ा जाता है तो उसमें कई मशीनें जुड़ी होती हैं और जैसे ही वह कुछ दूर पर जाता है उसका एक हिस्सा अलग हो जाता है और ऊपर जाने पर वह 2 और हिस्सों में बँट जाता है और ऊपर जाने पर एक छोटा मुख्य हिस्सा अलग होकर अपने गंतव्य की तरफ जाता है। यह आपने देखा होगा। मतलब बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है कि जितना ऊपर जाना है उतना हल्का होना ज़रूरी है। भारी व्यक्ति ऊपर नहीं जा सकता। कि जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम चीज़ों को इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें, छोड़ें और आगे बढ़ें। तो किसे छोड़ना है? लोगों की नेगेटिव बातों को, गलत सोच को। उसने ऐसा क्यों कहा? वो मेरे बारे में इतना बुरा कैसे सोचता है या सोचती है? वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, क्यों निकल गया? उसने मेरे साथ धोखा किया, उसने मुझसे झूठ बोला, तो इस तरह की उसने मेरी बेइज्जती कर दी। इन जैसे हजारों प्रश्नों को, विचारों को इग्नोर कीजिए। इन पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आपको 3 इडियट फिल्म याद है, जिसमें जब कोई बेवकूफ़ी की बात करता था तो वे जो तीनों दोस्त थे वो आपस में कहते थे, यार इग्नोर कर, इग्नोर कर।
वास्तव में यह आगे बढ़ने, सफल होने और ऊंची उड़ान भरने का सबसे हिट फार्मूला है। कभी किसी की गलत बात को दिल पर मत लीजिए। इस कान से सुनिए, उस कान से निकाल दीजिए। सबसे बड़ा रोल आपके जीवन में लोगों की बातों का होता है और वो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप लक्ष्य से भटकते जाएंगे और असफल होते जाएंगे। इसलिए लोगों की बातों का वजन लेकर मत चलिए। अपना ध्यान अपने काम पर रखें और लोगों को अपना काम करने दें। आप अपना काम करें और लोगों का काम क्या है? आपको टोकना, टांग खींचना, आपकी बेइज्जती करना या आपके बारे में कुछ गलत कहना। तो लोगों को अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। बस इस तरह से अगर आप सोचें तो सफलता आपके कदमों में है। छोटी छोटी बातों में अपना दिमाग मत खर्च करें। अपने बड़े लक्ष्य के लिए दिमाग को बचा कर रखें। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी जो बात है वो है कि हर समय रोते ना रहा करें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि कभी बीमारी का रोना, कभी आर्थिक परेशानी का, कभी माँ बाप के व्यवहार का, कभी नौकरी या काम न मिलने का, कभी पति या पत्नी या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बुरे व्यवहार का रोना। मतलब कुछ न कुछ समस्या हमेशा उनके सामने मुँह बाए खड़ी रहती है। आपको गीता की वो पंक्तियाँ याद रहनी चाहिए कि जीवन एक चक्र की भांति होता है और जिसमें सुख और दुख बराबर से आते जाते रहते हैं। ये सबके साथ होता है, इससे कोई बच नहीं सकता है। फिर आपके शिकायत करने या रोना रोने से क्या वो दुख या समस्या हल हो जाएगी? बल्कि आप जितनी बार, जितने लोगों से अपनी समस्या कहेंगे वह उतनी ही मजबूती से आपके दिल और दिमाग में बैठ जाएगी और आपको पहले से भी ज़्यादा दुखी करेगी। विश्वास मानिए। वैसे भी बिना ठोकर खाए, बिना असफल हुए दुनिया में कोई सफल नहीं हो सका है। ये तो आपको भी पता होगा। मुझे याद है वो दिन, यही 10-11 जनवरी का दिन था, जब अचानक नाश्ता करते समय मेरी एक आँख से धुंधला दिखाई देने लगा। मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर के पास जाके इसको दिखाऊंगी कि क्या हो रहा है मेरी आँखों में, क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन बस ऊपर वाले की जैसी मर्जी, उसी दिन मुझे सर्दी जुकाम के साथ हाई फीवर हो गया रात में ही। और फिर 2 दिन बाद जब तक फीवर ठीक हुआ मेरी आँख की रोशनी चली गई थी पूरी तरह। फिर एक लंबी भाग दौड़, कई जगहों पर चेकअप और फिर चेन्नई में ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, फिर 10 दिन बाद दूसरा ऑपरेशन। लंबी झेल, बहुत लंबी। 4 ऑपरेशन हुए। हम सब कुछ छोड़कर घर में पड़े हुए थे और दिन बीतते जा रहे थे। हर ऑपरेशन के बाद 1 महीने का गैप, फिर ऑपरेशन, फिर गैप, इस तरह से। और ऐसे समय में मैंने विपदा में अवसर तलाशा और सोचा कि ज़िंदगी का यह कीमती समय हम क्यों व्यर्थ कर रहे हैं और इसे क्यों व्यर्थ करें रोने धोने में। चलो YouTube पर एक चैनल बनाएं और धर्म और देश के लिए कुछ वक्तव्य, कुछ बातें उस पर डालें। मैंने एक आँख से लिखना और पढ़ना शुरू किया क्योंकि मुझे एक आँख से तो दिखाई देता नहीं था। और फिर पूरे साल, पूरे 10 महीने मैंने संघर्ष किए और एक आँख से ही हम लिखाई पढ़ाई करके चैनल पर काम करते रहे। आज आप लोगों के सामने हैं। अब आप खुद सोचिए कि मैंने यदि रोकर दूसरों से अपने कष्ट साझा करके यह समय बिताया होता तो आज मेरा आत्मविश्वास कहीं मरा हुआ पड़ा होता। मेरे ज्ञान और जानकारी में इतना इजाफा न हुआ होता जैसा पिछले 1 साल में हुआ। तो कष्ट सबके जीवन में आते हैं और आएंगे। बस आप उस समय को कैसे बिताते हैं, हंसकर या रोकर, यह पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर है। कोई किसी की मदद नहीं करता। दुख को सहने की आदत स्वयं डालनी पड़ती है, वो भी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए। फिर आप देखिए कैसे आप सारी विघ्न बाधाओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कहानी किससे पढ़ने या सुनने और उसे अपने जीवन में उतारने में बहुत फ़र्क होता है। इसलिए सिर्फ सुनिए नहीं, समझिए और अपनाइए भी। समय का सदुपयोग करिए, समय को कभी
बर्बाद मत करिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। बिना लक्ष्य का जीवन तो वैसे भी व्यर्थ होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के अनुसार व्यक्ति अपने मानसिक क्षमता का सिर्फ 2% ही इस्तेमाल करता है। कुछ बिरले ही होते हैं जो अपने दिमाग का 5% इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्यों नहीं अपनी क्षमता का हम भरपूर उपयोग कर पाते हैं? हमें ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। लक्ष्य साफ और स्पष्ट होने चाहिए। दशरथ माझी की तरह, मुझे ये पहाड़ काटना है, मुझे ये कार खरीदनी है, मुझे ऐसा ही घर बनाना है, मुझे उस जगह पे ज़रूर घूमने जाना है। मतलब बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपका उद्देश्य है। समय भी निर्धारित होना चाहिए कि 5 साल में ये करना है, 3 साल में करना है या 6 महीने में करना है। जो भी आपका लक्ष्य हो वो टाइम बाउंड होना चाहिए। केवल लक्ष्य को दिमाग में मत रखिए, उसे कागज़ पर लिखिए। आपको लगेगा लिखने से क्या, बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप लक्ष्य को जितनी बार आप लिखते हैं और जब जब अपना लिखा हुआ आप पढ़ते हैं, आप उस पर और दृढ़ होते जाते हैं। तो इसलिए उसे लिख कर रखिए, फिर उस दिशा में पूरे लगन से कार्य शुरू कीजिए। कहा गया है कि आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब आपका हौसला तोड़ने वाले होते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात है, अपने सीखने की क्षमता को बढ़ाते रहें। यह तो हम सब जानते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद डिग्रियां प्राप्त की, बिजनेस की बुलंदियों को छुआ। हम में से ज़्यादातर लोग स्कूल कॉलेज के बाद नौकरी या व्यवसाय के चक्कर में कुछ नया सीखना छोड़ देते हैं। आज के युवा जानकारी और तकनीक के अभाव में भटक रहे हैं। जी हाँ, बेरोज़गारी का यही मुख्य कारण है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में आज काम नहीं मिलता क्योंकि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई स्किल्ड नहीं है और आपको कोई न कोई स्किल सीखनी होती ही है। हज़ारों ऑनलाइन कमाने के तरीके हैं, उन्हें जानना होगा। अगर आप सेटल्ड हैं और आप देश या धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं तो भी आपको जानकारी चाहिए। आपको पढ़ना होगा। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर ऐसी अनगिनत जानकारियाँ मौजूद हैं, लेकिन आप कॉपी पेस्ट और फॉलो अनफॉलो खेलने में पूरा समय व्यतीत कर देते हैं और कभी भी कहीं से कोई जानकारी नहीं लेते हैं। कौन सुनने जाए, कौन पढ़ने जाए, इस तरह की सोच। तो नए ज़माने के साथ आपको अपडेट करना होगा। आप अगर नई और अच्छी जानकारी नहीं रखेंगे तो आप कहीं भी सफल नहीं हो सकते हैं। विशेषकर महिलाओं के लिए यह बहुत ज़रूरी है जो कि घर और किचन से ऊपर उठ नहीं पाती हैं। नॉलेज के बिना सफलता लगभग असंभव है। जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो, जो भी आपको पसंद हो, वहाँ कुछ नया सीखने में जुट जाइए। 5वीं और अंतिम बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात तय सिल पे होत निशान। मतलब कि निरंतर अभ्यास करने से व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है, वो बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर हो जाता है। और कैसे? जैसे कि रसरी आवत जाते सिल पे होते, यानी पत्थर पर भी, सिल जो है वो पत्थर का होता है, तो पत्थर पर भी अगर रस्सी से लगातार दबाव डाला जाए तो वहाँ भी निशान बन जाता है। तो अभ्यास वो होना चाहिए कि पत्थर पर भी वो निशान बना दे। ऐसे इस तरह से लगातार अभ्यास करने की आवश्यकता है। इससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जो भी करिए उसे लगातार करिए, बिना रुके, बिना लाभ हानि देखे, बिना दुखी हुए उसे बस करते जाइए। कहा जाता है कि यदि आप पूरे विश्वास और लगन से कोई कार्य 1 या 2 वर्ष तक लगातार करते रहते हैं तो आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। लेकिन होता क्या है कि हम बहुत जल्दी निराश होकर एक काम छोड़ के दूसरा काम शुरू कर देते हैं और हमारे लक्ष्य जल्दी जल्दी बदलते हैं, तो असफल होना तो तय है।
इसी तरह जब हम हार नहीं मानते, अपने आत्मविश्वास को ऊंचाइयों से कभी गिरने नहीं देते, तो सफलता झक मार के हमारे साथ आ जाती है। आप अपने किसी भी पुरस्कार या प्रशंसा को याद करें। जब आपको निराशा हो तो आप उन्हें याद करें। आप कुछ ऐसी फिल्में या वीडियोस देखें जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हो। बस इतना प्रयास रखें, इतना प्रयास करें कि आपका आत्मविश्वास कभी न गिरे। एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं कि एक राजा का बड़ा प्रिय हाथी था जिसने उसे बहुत से युद्ध में विजय दिलाई थी। वह बहुत बलवान था और बहुत समझदार था। एक दिन वो पानी पीने गया और एक दलदल में फंस गया। राजा सहित सारे लोग बहुत परेशान हो गए। फिर रस्सियों की मदद से उसे निकालने का प्रयास किया गया, जाल डाल के निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वो उसमें से नहीं निकल सका। राजा और सभी लोग बहुत निराश हो गए कि अब तो इस हाथी का बचना मुमकिन नहीं है। राजा रोने लगे अपने उस प्रिय हाथी के लिए। तभी एक वृद्ध मंत्री ने उनसे कहा कि सरकार, आप मेरी एक सलाह माने तो आप युद्ध के नगाड़े बजवा दें। और राजा ने अपने लोगों को आदेश दिया और चारों तरफ जो है युद्ध के नगाड़े और ढोल और तुरही ये सब बजने लगे। हाथी ने जब ये सुना तो उसे तुरंत अपना युद्ध का कौशल याद आया, उसे अपना बल याद आया और उसने जोर लगाया और बिना किसी सहारे के वह दलदल से निकलकर दौड़ पड़ा। बस इसी तरह हमें अपने विश्वास को बनाए रखना है। उन परिस्थितियों को पैदा करें, उस व्यक्ति से मिलें, उस वीडियो को देखें, उस फिल्म को देखें, उस किताब को पढ़ें जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता हो। कहीं कोई चीज़ तो होगी जिसे देखने, सुनने, पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छा लगता हो। बस वही चले जाइए, वही करिए, लेकिन कभी जीवन में आत्मविश्वास को कमज़ोर मत होने दीजिएगा। याद रखिए, हमारी हर एक सोच ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। आप जैसा सोचेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचें, बड़ा सोचें और पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोचें। कुछ लोग आपको हारते हुए देखना चाहते हैं, उन्हें निराश कीजिए और आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़कर जीत हासिल कीजिए। फेल होने से कभी मत डरिए। फेल होने के लिए हमेशा तैयार रहें, तो पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आपके लिए यह वीडियो लाभप्रद हो, यदि आपको अच्छा लगा हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।